कल का मैच केकेआर वर्सेस एमआई, व्हाट अ मैच इट वाज। इसके पहले वाले मैच को अगर आप देखें जहां पे आरसीबी ने चेस किया था 200 अगेंस्ट एसआरएच, इस साल का आईपीएल बिल्कुल अलग लेवल पे होने वाला है और इस साल मुझे ऐसा लगता है कि 300 रन बनेंगे भी एंड देयर इज नो वंडर कि वो 300 रन चेस भी हो जाए। तो सबसे पहले कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। मुंबई के बारे में बात करने से पहले हम लोग कोलकाता के बारे में बात कर लेते हैं। कहां पे उन्होंने गलतियां की, किस वजह से उनका गेम इतना पीछे चला गया, कहां पे गुड पॉइंट्स थे केकेआर के। तो केकेआर के लिए सबसे पहला गुड पॉइंट और पॉजिटिव ये है कि अजिंक्य रहाणे बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉर्म में नजर आए। उन्होंने 160 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बना दिए अराउंड 67 रन्स। मैंने पहले ही बोला था, अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो देखें जहां पे मैंने स्क्वाड का ब्रेक डाउन किया था, उस समय मैंने बोला था कि अजिंक्य रहाणे को जो लोग बोल रहे हैं कि वो कैप्टनसी के लिए फिट नहीं है, अजिंक्य रहाणे इज द बिगेस्ट मिस्टेक और द वीकनेस ऑफ द साइड, तो ये ऐसी बात नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर आप उनका स्टैट देखेंगे व्हेन इट कम्स टू सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, तो वहां पर बहुत ही रन करके आए हैं। 2024-25 में हाईएस्ट रन गेटर थे, 490 प्लस रन्स थे विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 160। उसके बाद अगर हम बात करें 2025-26 ये रिसेंट सीजन की, तो यहां पे भी उन्होंने 391 रन मारे हैं विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 165। तो अजिंक्य रहाणे बिल्कुल सॉलिड चॉइस और बहुत ही अच्छे ओपनर साबित भी हुए केकेआर के लिए और आने वाले मैचेस में भी वो बहुत अच्छा करेंगे। के बाद अगर हम लोग और भी पारी की बात करें तो रघुवंशी ने 50 जड़ा, बहुत ही अच्छा खेले। फिन एलन ने भी 205 के स्ट्राइक रेट के साथ 37 रन बना दिए और फिर रिंकू सिंह ने भी लगभग 30 प्लस रन किए हैं, अराउंड 33 आई गेस, और केकेआर को पहुंचा दिया था बहुत ही रेस्पेक्टेबल टोटल जो था 220। यहां से मैच कैसे हारी केकेआर, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहली चूक कहां हुई, अगर आप 11 से लेकर के 14 ओवर का गेम देखेंगे जहां पे एक ओवर बुमराह ने डाले और शार्दुल ठाकुर ने भी ओवर डाला था, वहां पर 15 बॉलों में केकेआर ने मात्र 13 रन बनाए। तो वहां पे अगर 15 बॉल में अगर आप 40 रन बना लेते या फिर 35 रन बना लेते तो ये स्कोर पहुंच जाता 245। और ये देखो 200 रन को चेस करना कभी इजी नहीं होता है। एमआई ने किया, आरसीबी ने किया, बहुत अच्छा वो लोग खेले, लेकिन अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो चेजिंग में प्रेशर होता है और स्पेशली जब आप 200 रन चेस कर रहे हो और 220 के ऊपर अगर आप 30 और 40 रन और टॉप अप कर देते जहां पे आपने 15 बॉल में मात्र 13 रन बनाए, तो ये 110% एडिशनल प्रेशर डालता एमआई पे। उसके बाद नंबर 2, आपका बॉलिंग रोटेशन। मैंने पहले भी बोला था, पहले भी वीडियोस में मैंने बोला था कि कोलकाता अगर मैच जीतेगी तो वो अपने बैटिंग डोमिनेंस की वजह से जीतेगी। कोलकाता का बॉलिंग उतना शार्प नहीं दिख रहा है, स्पेशली आफ्टर ऑल द इंजरी व्हिच हैज हैपेंड इन केकेआर। तो फिर आप बॉलिंग से मैच नहीं जीतने वाले हो, आप बैटिंग से ही मैच जीतोगे। अब आपको ये भी पता चल गया कि 220 इज नॉट गोइंग टू बी एनफ, वी हैव टू पुट 250 एंड पोटेंशियल है केकेआर में 250 लगाने का, इवन 300 भी लगाने का। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गलती नंबर 2। आईपीएल के इतिहास में या फिर अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखें तो सुनील नारायण का नाम वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलर में आएगा क्योंकि विकेट टेकिंग एबिलिटी उनमें है। आपने उनको 3 ओवर ही कराए और इवन 18वें या फिर 17वें ओवर तक उन्होंने मात्र 2 ओवर डाले थे। और एक और मैं आपको बता देता हूं स्टैट, रोहित शर्मा को सुनील नारायण ने 8 बार आउट किया है। तो अगर ये स्टैट अगर आपको पता है तो सुनील नारायण को 1 ओवर वहां पे अगर आप डलवाते और अगर वहां पे रोहित शर्मा का विकेट निकल जाता जिन्होंने 205 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, कितना रन बनाया है, क्या किया है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे इस वीडियो में। सुनील नारायण को बॉलिंग नहीं देना वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। आपने उनको बॉलिंग दी, 18वां ओवर करने जब आए तो उन्होंने तिलक वर्मा का विकेट लिया। सुनील नारायण को खेलना उतना इजी नहीं है। रादर देन अगर हम बात करें वरुण चक्रवर्ती की, जिस तरह से रोहित शर्मा ने उनको चार्ज किया, तो जैसा फॉर्म वो वर्ल्ड कप में लेकर के आए थे उसी फॉर्म के साथ कंटिन्यू किया है। तो वरुण चक्रवर्ती को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे वो अपने बॉलिंग में और भी सुधार करे जहां पे उनको रन्स कम पड़े। तीसरी गलती देखिए मैं आपको बताता हूं, कैमरून ग्रीन को अपने बॉलिंग नहीं कराई। वो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंड प्लेयर है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनके पास। अगर आप उनसे बॉलिंग कराते तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो कुछ ना कुछ जरूर करते। या फिर अगर हम एमआई की बात करें तो जो इंटेंट दिखाया है रयान रिकल्टन ने और जिस तरह से खेले हैं रोहित शर्मा, 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बना दिए 70 प्लस रन्स। अगर हम रयान रिकल्टन की बात करें, उन्होंने बना दिए 81 रन्स। तो जिस तरह का डोमिनेशन एमआई ने दिखाया इन पावर प्ले और जिस तरह का डोमिनेशन होने दिया केकेआर के बॉलर में, तो फिर ये दोनों देख के ऐसा बिल्कुल लगता है कि इस आईपीएल में कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। एमआई का फैसला रयान रिकल्टन के साथ जाना रेदर देन क्विंटन डिकॉक बिल्कुल सही साबित हुआ। इसके बाद आपके पास आते हैं लोअर ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव। हालांकि वो ज्यादा रन नहीं बना पाए, पर अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो दैट वाज 205। उसके बाद बस फॉर्मेलिटी बची हुई थी जिसको तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और नमन धीर ने आके मैच को खत्म किया और एमआई अपने 14 सालों के इतिहास में पहली बार अपना सीजन ओपनर जीती है। इसके पहले एक और फैक्ट ये है कि जितनी भी बार मुंबई इंडियंस ने ट्रॉफी जीता है वो किसी भी बार पहला मैच नहीं जीती है। केकेआर के ऊपर एमआई का डोमिनेशन पूरे थ्रू आउट द आईपीएल सीजन रहा है। कोई भी सीजन उठा लीजिए, एमआई केकेआर को डोमिनेट किया है हर एक बार। तो अगर आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो एमआई बिल्कुल
सही दिखाई पड़ रही है, और जैसा मैंने अपना प्रीव्यू वीडियो में भी बोला था कि एमआई आपको बॉलिंग से भी मैच हरा सकती है और बैटिंग से भी हरा सकती है। आज जो एमआई की तरफ से बॉलिंग की शार्दुल ठाकुर ने जबरदस्त बॉलिंग, और जिस तरह से उनको उतना लोग अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं कि नहीं हम लोग तो पूरा फोकस रखेंगे जसप्रीत बुमराह पे, ट्रेंट बोल्ट पे, लेकिन उनका नाम ऐसे ही द लॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो जब भी आते हैं ना तो वो आपको तुरंत विकेट दिलाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर एक विकेट अभी लिया तो एक विकेट वो अपने चौथे ओवर में लेंगे। तो इस कैलिबर के बॉलर है। ऐसे ही शार्दुल ठाकुर को मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम में जगह नहीं मिला है। आईपीएल में ये जो होता था ना कि सिर्फ एसआरएच है जो 300 रन चेस कर सकती है या फिर 300 रन बोर्ड पे लगा सकती है, वो नैरेटिव चेंज हुआ है। अभी कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है। इस तरह का बेहतरीन सीजन ये जाने वाला है। आज का मैच है बिटवीन सीएसके एंड आरआर, जहां पे आप देखेंगे मैच हो रहा है गुवाहाटी में, और सीएसके की तरफ से बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड है। डेवाल्ड ब्रेविस आउट ऑफ द आईपीएल एटलीस्ट फॉर 2-3 मैचेस तो वो मिस करेंगे ही करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी 2 से 3 वीक के लिए आउट हो चुके हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपने नेथन एलिस रूल्ड आउट हो चुके हैं। स्पेंसर जॉनसन वो भी एटलीस्ट 4 से 5 मैच तो मिस करने ही करने वाले हैं। तो अगर आप ये पूरा सब कुछ देखें, राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी जरूर है इस मैच में, लेकिन एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, इस आईपीएल में कौन सी टीम क्या कर देगी आप कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर ये भी मैच जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताना कि सीएसके जीतेगी या फिर आरआर। अब चलिए वेरी क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं कल के मैच के बारे में, जो कि मैच होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। तो दोनों ही टीम में अगर आप देखें तो आपको बॉलर पैक टीम है। अगर आप बैट्समैन की भी बात करें तो वो भी सारे बिल्कुल आपको जगह पे नजर आएंगे। तो सबसे बड़ी बात कि ये दोनों ही टीम उस तरह के किसी मेजर इंजरी से नहीं गुजर रही है। तो फिर क्या होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच में, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डीसी की अगर हम बात करें तो केएल राहुल 110% ओपन करने आएंगे। अब देखना यह है कि उनके साथ अभिषेक पोरेल आते हैं या फिर कोई और। के बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास है नीतीश राणा, क्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा। तो अगर आप मिडिल और लोअर मिडिल भी देखेंगे, उसके बाद आपके पास आ जाएंगे अक्षर पटेल, उसके बाद समीर रिजवी, आकिब नबीडार। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास 8 से 9 नंबर तक बैटिंग है। तो अगर आप इस तरह के बैटिंग डेप्थ के साथ जाएंगे, और जब हम अगर बॉलर्स की बात करें तो आपके पास है मिशेल स्टार्क, आपके पास है लुंगी एनगिडी, आपके पास है आकिब नबीडार। तो ये पूरी टीम जो दिखाई पड़ती है ना, बिल्कुल सॉलिड और पैक दिखाई पड़ती है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस मैच में भी आपको 200 रन बनते हुए नजर आएंगे, और अगर 200 बना दिए किसी टीम ने, शॉकिंग बात नहीं होगी। इसके बाद आते हैं एलएसजी पे। एलएसजी का इस बार पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट जर्सी चेंज हुई है, और उनके जो कैप्टन है वो है ऋषभ पंत। और इस बार एलएसजी में बहुत कुछ खास होने वाला है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि अगर आप देखें ऋषभ पंत और मोहम्मद सामी, जो कि दोनों एलएसजी के लिए खेलते हैं, दोनों ही भारतीय टीम से बाहर है। 2027 का वर्ल्ड कप को देखते हुए ये दोनों ही भारतीय टीम में अपनी जगह फिर से बनाना चाहेंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ओपन करने के लिए आएंगे एडन मार्करम, और उनके साथ आएंगे मिच मार्श, ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। इसके बाद आ जाएंगे कैप्टन ऑफ द साइड, जो कि है ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, हिम्मत सिंह, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, जॉश इंग्लिश। अगर आप इस टीम में भी देखेंगे तो आपको पूरा पैक नजर आने वाला है। कहीं भी किसी तरह का किसी भी बॉक्स को अनटिक्ड नहीं छोड़ा गया है। और अगर आप बॉलर्स की बात करें तो ये टीम बिल्कुल हैवीली पैक्ड है। यहाँ पे आपको अनकैप्ड प्लेयर से लेके एक्सपीरियंस प्लेयर दोनों ही मिलेंगे। अगर हम फास्ट पेस की बात करें तो आपके पास है मयंक यादव, बहुत ही तेज फेंकते हैं, और अगर आपको याद होगा उनका डेब्यू अगेंस्ट बांग्लादेश, पहला ही ओवर मैडन डाल दिया था। इसके बाद है मोहम्मद सामी, फिर है आपके दिग्वेश राठी, वही जो साइन करते हैं। इसके बाद है आपके प्योर बॉलर में आवेश खान, और आवेश खान को अगर आप देखें तो उनको भी थ्रू आउट द ईयर एक्सपीरियंस हो गया है। आईपीएल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने इंडिया भी खेला है, बहुत ही कमाल के बॉलर बन के निकले हैं। तो जो ये मैच है ना, वो मैच है दिल्ली कैपिटल्स जिसके बारे में लोग बातें करते हैं, और दूसरा है लखनऊ सुपर जायंट्स जिसके बारे में लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, लखनऊ सुपर जायंट्स इज गोइंग टू बी डार्क हॉर्स ऑफ द आईपीएल 2020-26। दोनों ही टीमों में आप देखें तो दोनों टीम बिल्कुल बैलेंस नजर आ रही है, पैक्ड नजर आ रही है, इंजरी का कोई वैसा मेजर कंसर्न नहीं है। ये भी मुकाबला बहुत ही तगड़ा होने वाला है। व्हाट डू यू थिंक, दिल्ली कैपिटल जीतेगी या फिर एलएसजी, या किस तरह का मैच होने वाला है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए, हमारे जैसे नए कंटेंट क्रिएटर को एक फ्यूल और एक कॉन्फिडेंस भी मिले। आप देख रहे थे अर्बन एस्पिरेंट पिच एंड पासपोर्ट, जहां पे हम बातें करते हैं बैट बॉल, विकेट और वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की। आईपीएल रिलेटेड और वर्ल्ड वाइड क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर एंड एंजॉय क्रिकेट।